नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा एक डीप फ्रिज का जो अलार्म लाइट होती है। अलार्म लाइट हमेशा जल रहा होता है और उसके जो टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर ये फुल्ली 7 पोजीशन में दिया गया है। फिर भी डीप फ्रिज है, डीप फ्रिज कूलिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो डीप फ्रीजर कूलिंग नहीं होता है। और आप साथ में देख सकते हैं कि थर्मोस्टेट इसका जो पोजीशन है, पोजीशन बिल्कुल साथ में दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट ये हमेशा जल रहा होता है। जो ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट हमेशा जलेगा, ये तो ठीक है। पर जो अलार्म की लाइट होती है, रेड लाइट, ये हमेशा क्यों जल रहा होती है? तो दोस्तों, जब भी आपके डीप फ्रीजर में अलार्म की लाइट ये हमेशा ग्लो होता है, ये रेड लाइट जल रहा होता है, तो आपको ये अलार्म दे देता है कि आपके जो डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर में कोई दिक्कत है, इसमें कूलिंग की किल्लत आ गई है। तो दोस्तों देखिए, ये जो रेड लाइट अलार्म की लाइट जल रहा होती है, इसके अनुसार अगर आप फ्रीजर में देखते हैं तो दोस्तों देखिए, इसका जो पोर्शन होती है, पोर्शन में बिल्कुल ठंड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इसमें आइस पूरा मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने का वजह से ही इसमें ठंड नहीं है। इसलिए जो रेड लाइट है, रेड लाइट आपको अलार्म दे रहा है, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, पर आपको ये दिखा सकता है, आपको ये दर्शा सकता है कि आपके फ्रीजर में कूलिंग की प्रॉब्लम आ गया है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो सामान है, सामान भी बिल्कुल अभी ये ठंड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सामान वगैरह है, सामान वगैरह ये धीरे धीरे ये गर्म होता जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो अलार्म की लाइट है, अलार्म की लाइट ये कि क्यों जल रहा होता है, ये कौन की वजह से ये जलेगा, ये भी मैं बता दूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास हायर के डीप फ्रीजर है तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो लाइट है, ये लाइट कभी कभी जल रहा होता है और कभी कभी बंद होता है, पर ये कंटिन्यूअसली ये जल रहा होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके फ्रिज में कोई दिक्कत आ गया है। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं इस फ्रिज के पूरी डायग्नोसिस करूँगा, तो ये क्यों इसमें रेड लाइट जल रहा होता है और इसका कूलिंग क्यों नहीं है, इस फ्रीजर में कूलिंग क्यों नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास आपके घरों में इस तरीके के इस सिस्टम के डीप फ्रीजर है, तो आप इस तरीके से आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आप एक कंज्यूमर है, सबसे पहले आपको यही करना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट ये जल रहा होती है और जो इसका टेम्परेचर फुल दिया गया है। और दोस्तों, इसका जो वोल्टेज की है, वोल्टेज 135 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो रहा होता है कंप्रेसर। तो इसमें लो वोल्टेज की कोई गुंजाइश नहीं है कि लो वोल्टेज में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके घरों में वोल्टेज भी कम होता है तो भी ये फ्रिज चलेगा। तो दोस्तों देखिए, टेम्परेचर की जो नॉब है, नॉब पोजीशन फुल दिया गया है, फिर भी ये नहीं चल रहा होता है। और इसका बॉडी की टेम्परेचर अगर आप देखते हैं तो ये फ्रिज चल रहा है, पर इसमें कूलिंग की किल्लत है, कूलिंग नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कूलिंग क्यों नहीं आ रहा है, मैं अभी आप लोगों के सामने इसे चेक करके दिखाऊंगा, इसे फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि ये कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो सक्शन की पाइप होती है, सक्शन की पाइप को आपको महसूस करना है कि इसमें ठंड वगैरह है कि नहीं, ठंड महसूस होता है कि नहीं। अगर ठंड महसूस नहीं होता है तो आपको जो डिस्चार्ज की पाइप है, डिस्चार्ज की पाइप आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको देखना है कि ये गर्म होता है कि नहीं। अगर डिस्चार्ज की पाइप गर्म ज़्यादा नहीं हो रहा है या थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें गैस की कोई दिक्कत आ गया है। तो दोस्तों, अगर ये गैस में दिक्कत आ गया है, ये क्यों दिक्कत आया है, इसे फाइंड आउट करना है। हो सकता है गैस लीकेज हो गया है, हो सकता है कि ये गैस चोक हो चुका है या फिर ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, चार्जिंग पॉइंट है और एक कंप्रेसर है। ये जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट से आप इसमें गैस रिफ़िल कर सकते हैं। और जो इसका एक्सटर्नल एयर फिल्टर है, आप जो भी कहें, तो आपको इसे चेक करना है कि अगर इसमें कौन सी दिक्कत है। अगर आप गैस ठीक ठाक इसमें दिख रहे हैं या फिर आप महसूस कर पा रहे हैं कि तो दोस्तों, आपको ये एक्सटर्नल एयर फिल्टर को आपको चेक करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसे स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद ये मुझे ठंड महसूस होता है। और इस फ्रीज़र की जो कैपिलरी है, कैपिलरी में अगर मैंने उंगली रखा है, हाथ रखा है, तो देखिए मेरा हाथ अभी ठंड महसूस हो रहा है। अगर मैं दिखाऊँ तो दोस्तों देखिए, मेरा उंगली जो है, उंगली ये बिल्कुल ये पानी से गीला हो चुका है। पानी से गीला हो चुका है मतलब क्या है, ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर ये बिल्कुल चोक हो चुका है। तो दोस्तों, ये कौन से चोक हुआ है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, मैं अभी ये बता दूं कि इस फ्रीजर में कौन सी चोक हो चुका है। तो दोस्तों, इस फ्रीजर में ये
कैपिलरी चोक हो चुका है। और आप जो स्टेनर देख सकते हैं, जो स्टेनर डायर या फिर आप फ़िल्टर देख सकते हैं, ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर अभी ये पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के वजह से ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है और स्टेनर भी काफ़ी ठंड हो चुका है और कैपिलरी भी ठंड हो चुका है। कैपिलरी ट्यूब ठंड होने से इसमें जो गैस के फ्लो है, गैस के जो इसमें सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन वो पूरी तरह कर नहीं पाता है। कर नहीं पाने के वजह से इसमें गैस चोक हो जाता है और जो प्रेशर है, प्रेशर ये वैक्यूम की तरफ चला जाता है। तो ये जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र कूलिंग नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेनर है, डायर, फ़िल्टर आप जो भी कहे, इसे आपको रिप्लेस करना है। और इवापोरेटर कंडेंसर को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये फ्लशिंग करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद अगर आप दोबारा इसमें गैस रिफ़िल करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।